बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर भाई। ऑडियंस हमें बताएगी, क्योंकि हम ऑडियंस पे जो है वो डिपेंडेंट है कि ऑडियंस हमें बताए कि एक तो क्या ये एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए लाइगर का या नहीं। क्या हम जो है वो रोमियो को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ कर लें या किसी और लाइन को जो वो हम चूज़ करें, रोमियो से ये ना करवाएं, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग रोमियो से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो वो ये समटाइम समझते हैं कि शायद कोई ज़्यादती हो रही है। ये ज़रा अमर भाई बताएं कि क्या ये ज़्यादती के ज़मरे में आता है कि हम किसी और ब्रीड का जो है वो एक हाइब्रिड ब्रीड जो है वो हम करना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं आ रहा करीब। कौन है? छोड़, माफ कर, माफ कर। नहीं, ऑडियंस से भी तो मशवरा लेंगे ना। ऑडियंस भी बताएं हमें कि भाई हमें टाइग्रेस किस जगह से लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये भी बताएं कि हमारा ये आइडिया कैसा लगा है आप लोगों को। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे होते हैं ना कि ये बारबेरियन नहीं है, तो उसको इसका मैं बताऊं कि ये बारबेरियन 100% है। और ये आया कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है कि ऐसे ही बारबेरियन तो नहीं आए होते यहाँ पर। तो रवनवाज भाई, लाहौर के अंदर एक साहब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे साथ हैं एमरमून भाई, जो कि रोमियो के जो है वो फादर हैं, जो कि रोमियो के ओनर भी हैं। आज हम आप सबको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। सरप्राइज़ क्या है वो आपको एमरमून भाई बताएंगे। एमरमून भाई, क्या सरप्राइज़ है आज का ऑडियंस के लिए? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का सरप्राइज़ ये है कि हम एक लैगर बनाने का हमने सोचा है, और रोमियो के साथ हम एक टाइग्रेस देंगे जिससे हम लैगर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम रवनवाज भाई और मैं यही सोच रहे हैं कि कहाँ से टाइग्रेस ली जाए, अच्छी नस्ल की, खूबसूरत, जो कि साइज़ में भी अच्छी हो, जिसकी ब्रीड अच्छी हो, क्योंकि उसने आगे अच्छे लैगर निकालने। रोमियो आपको पता है कि बारबेरियन लॉयन है। लॉयंस के अंदर ये बारबेरियन नस्ल जो है वो किंग है, सबसे साइज़ में बड़ी है, अच्छी है। तो टाइग्रेस भी हमें कोई ऐसी नस्ल की चाहिए जो कि साइज़ में भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, जिसके पंजे हर चीज़ बेहतरीन हो, खूबसूरत हो। तो ढूंढते हैं कि कौन दे सकता है हमें ये टाइग्रेस, और आप लोगों से भी मशवरा हम ले रहे हैं कि आप हमें बताएं कि कहाँ से और किस फार्म से हम अच्छी टाइग्रेस ले सकते हैं, किन लोगों के पास टाइग्रेस है। क्योंकि कराची में तो बहुत कम लोग हैं, लाहौर में ज़्यादा है। तो रवनवाज भाई का भी इसके अंदर पूरा मदद शामिल होगी कि हम जाएंगे वहाँ पर, लाहौर में देखेंगे। आप लोगों को भी नहीं बताना है कि किसकी टाइग्रेस, किसके पास टाइगर हमें सबसे अच्छा मिल सकता है। हम वहाँ से जाकर टाइग्रेस लेंगे। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा प्लान कि हम जो है वो रोमियो के लिए एक टाइग्रेस जो है वो अरेंज कर रहे हैं। मकसद आप लोगों को समझ आ गया है कि जैसा कि आप सबको पता है कि जो लायन है और टाइग्रेस का जो मेट है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लाइगर कहते हैं, जो ट्वाइस साइज़ होता है टाइगर का भी और लायन का भी। जो कि इसके पेरेंट्स हैं उनका ये ट्वाइस साइज़ होता है। अगर वो 300-300 पाउंड के हैं, ये कम से कम 700 पाउंड 600 पाउंड का एक बच्चा जो है वो बड़ा होकर ग्रोथ के बाद जो है वो कंप्लीट एक लाइगर बनता है। तो हम जो है वो इंशाल्लाह ताला लाहौर से, पंजाब से हम लोग जो है वो एक टाइग्रेस परचेज़ करेंगे, लाइगर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला उससे, और आप लोगों को एक ऐसी जो है वो हाइब्रिड ब्रीड दिखाएंगे जो कि पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो चलें, आप लोगों को जो है वो सबसे पहले तो हम मूवमेंट दिखाते हैं। अमर भाई, ज़रा थोड़ी सी मूवमेंट दिखाइएगा ज़रा रोमियो के साथ। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो रोमियो के केज वाली साइड पर जा रहे हैं। ये रोमियो का जो है वो केज है, हम रोमियो के केज के अंदर आ गए। ये रोमियो का केज है जी। ये एमरमून भाई जो है वो उसके साथ एक मोहब्बत की आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। ये देखें, लव देखें, माशाल्लाह। दोस्तों, ये होता है एक ओनर का अपने पेट के साथ प्यार। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जस्ट एक पेट नहीं है, ये एक फैमिली मेम्बर है, क्योंकि रोमियो ने एमरमून भाई को अपना प्राइड मेंबर जो है वो तस्लीम कर लिया है। सो ये आप लोगों को जो है वो मज़ीद आने वाली वीडियोस में मैं एमरमून भाई और रोमियो की कंप्लीट स्टोरी भी जो है वो आपको विद वीडियो प्रूफ्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस उम्र तक कैसे यहाँ पे बैठ के हैंड फीड करवाते रहे हैं, कैसे बचपन से इसको पाला है और किस तरीके से ये भाई को प्रोटेक्ट करता है।
अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं भाई को टच करूंगा, अभी तक उसकी मूवमेंट नॉर्मल है, लेकिन मैं जैसे ही भाई को टच करूंगा वो गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरे प्राइड मेंबर को आपने टच नहीं करना, क्योंकि वो मुझे अपना प्राइड मेंबर नहीं मानता, इवन दैट दोस्त भी नहीं मानता इस मैटर में, जब एमर मून भाई बैठे हुए। नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं आ रहा करीब। कौन? छोड़, माफ कर, माफ कर। नहीं, कुछ नहीं कह रहे। फ्रेंड्स, ये आपने मूवमेंट देखी है, मैंने जैसे ही एमर मून भाई के जो है वो शोल्डर पे हाथ रखा है, स्ट्रेट अवे उसने मुझे वार्न किया कि प्राइड मेंबर है, टच नहीं करना। लव चेक करें जी रोमियो और एमर मून भाई का, माशाल्लाह। क्या हुआ? हाँ। कन्वर्सेशन चेक करें आप लोग, ये इनकी आपसी कन्वर्सेशन है। वो बाइट नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ खेलना चाह रहा है और अपनी मूवमेंट जो है वो दिखाना चाह रहा है, वरना इस मोमेंट के अंदर बहुत इजीली एक लाइन जो है वो बाइट कर सकता है। ये देख लें, कंप्लीटली हैंड भाई का जो है वो उसके टीथ को भी टच कर रहा है, बॉडी को भी, और ये देखिए उनका कंप्लीट जो है वो अभी हाथ अंदर भी था। व्हाट एल्स यू पीपल वांट टू सी? माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मी, hey, क्या हुआ तुम्हारे? क्या हुआ? अभी जब मैं आपको एक लाइफ हिस्ट्री जो है वो एमर मून भाई की दिखाऊंगा, इसके साथ और पुरानी वीडियोस और नई सारी शेयर करूंगा, आप लोग हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे इनका प्यार देख के। माशाल्लाह। सब कमेंट्स के अंदर जो वो स्पेशली माशाल्लाह लिखे। अच्छा, जो लोग जो बोल रहे होते हैं ना कि ये बारबेरियन नहीं है, तो उसको इसका मैं बताऊं कि ये बारबेरियन 100% है। और ये आया कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है कि ऐसे ही बारबेरियन तो नहीं आए होते यहाँ पर। तो रवनवाज भाई, लाहौर के अंदर एक साहब है, नाम नहीं लेना अच्छा होता, तो उन्होंने अफ्रीका से ये हंट करवाया था। स्पेशली अफ्रीका के अंदर जो हंटर्स होते हैं उनकी टीमों को हायर किया जाता है 12, 14, 15 हज़ार डॉलर के अंदर, फॉर 2 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज। तो उसके अंदर जो भी वो आपके लिए हंट करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, और आप फिर लाइसेंस अगर आप होल्डर हैं तो फिर आप वहाँ से अफ्रीका से पाकिस्तान उसको ले आते हैं वापस। तो इन्होंने बारबेरियन का ट्राया पकड़ा था वहाँ पर, 2 फीमेल और 1 मेल। तो 5 साल तक वो लाहौर में रहे और 5 साल तक उन्होंने कोई ब्रीड नहीं करी। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई जो ऑनर्स से जिन्होंने हंट करवाया था वाइल्ड लाइफ से कि ये ब्रीड कर जाए, लेकिन ये ब्रीड नहीं करे वहाँ पर ना। अच्छा, तंग आकर जो है कराची के एक साहब हैं, उन्होंने जो है वो बोला कि भाई मैं ये ख़रीद लेता हूँ फीमेल्स, क्योंकि बारबेरियन फीमेल्स हैं यहाँ पर कहीं पर भी नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो इन्होंने उसको ऑफ़र करी तकरीबन 75 लाख रुपए के अंदर। इन्होंने 2 फीमेलें
खरीदी, मेल नहीं खरीदा। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेल स्टड ना हो, इसकी वजह से ना ब्रीड कर रहा हूँ। इन्होंने दोनों फीमेलें 75 लाख रुपए की खरीदी और यहाँ पर मंगवाई। अच्छा, जो शेयरों का काम करते हैं उनको पता है कि 75 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है फीमेल के लिए, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत कम पैसों में मिल जाती है फीमेल। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जब वो यहाँ कराची लेकर आ गए तो इनको ये पता लगा कि भाई इन 2 फीमेल्स में से एक फीमेल प्रेग्नेंट है, एक फीमेल के बच्चे देने वाली है। अच्छा, ये बात जैसे इनको पता लगी, इन्होंने अपने दोस्तों वगैरह को बताई। वहाँ से जो ऑनर था, एक्स ऑनर जिसने सारी मेहनत करी थी, उसको भी पता लग गया। अच्छा, उन्होंने बोला कि भाई ये जब इसी मेल से प्रेग्नेंट हो गई है तो उस मेल को भी कराची में बुलवा लिया जाए। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास तो ब्रीड नहीं कर रहे, तुम एक काम करो, मुझे ये मेल भी दे दो। उसको पता लग गया था। उसने बोला कि भाई आप मुझे बेवकूफ़ ना समझिए, मुझे पता लग गया है, तो अब ये जो मेल है ये 1.25 करोड़ रुपए का मैं आपको दूंगा। इन्होंने 1.25 करोड़ में खरीदा क्योंकि इनको ये बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर बारबेरियन बच्चे मेरे पास आ गए तो पाकिस्तान में मेरी वाह वाह हो जानी है कि बारबेरियन के बच्चे सिर्फ मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं होने थे। 2.25 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रॉय के ऊपर खर्च करे। अच्छा, जब एक जो फीमेल प्रेग्नेंट थी उसने जब बच्चे दिए तो वो 3 बच्चे थे, उसमें से तीनों बच्चे अलग अलग जगह पे गए। हमारे पास रोमी आया, हमारा दूसरी बैरा थी वो भी मेरे कज़न के पास गई, एक और मेल था वो कहीं और गया। अच्छा, जो बैला थी वो मेरे कज़न के पास मर गई, जो एक और मेल था जो कहीं और गया था वो वहाँ मर गया। अब इन 3 बच्चों में से बचा सिर्फ रोमियो, ये जो मेरे पास था। इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग आपको वीडियोस दिखाएंगे जब हॉस्पिटलाइज है ये, वहाँ पर मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि इसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। इवन ये कि जो इंसानों के लिए जो वेंटिलेटर्स होते हैं ना, इसी तरह एनिमल्स के भी वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वो वेंटिलेटर तक मैंने लगवाए इसके ऊपर। मैंने बोला मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा और इसको सेव करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सेव किया था, उसमें बचा लिया था इसको। अच्छा, कुछ ही अरसे के बाद जो है ना इसका फादर सर्दी लगने से मर गया। हालांकि वो पंजाब में रहकर आया, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या उसको किस सर्दी लगी। पंजाब की सर्दी बहुत सख्त होती है बनस्बत कराची के, लेकिन फिर भी वो पानी में कूदा, क्या किया क्या नहीं किया, खैर सर्दी की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब बारबेरियन मेल मर गया जो पाकिस्तान आया था 6 साल 7 साल पहले। जो 2 फीमेल थी उन्होंने 3 बच्चे दिए, 3 में से 2 मर गए, 2 फीमेलें बची हैं वो भी जिंदा है। मेल एक जो हमारे पास है रोमियो, ये हिस्ट्री है इसकी पूरी की पूरी कि ये किस तरह से हमारे तक पहुंचा है। और ये यानी कि बहुत ऐसा नहीं है कि शायद किसी ने, उस बंदे को भी जानता हूं मैं जिसने इसकी पेमेंट की थी, और उनको भी जानता हूं जिन्होंने वहाँ पर इसकी हंटिंग की थी, क्योंकि हंटिंग का लाइसेंस पाकिस्तान में बहुत 2-3 गिने हुए लोगों के ऊपर है जो पाकिस्तान से बाहर जाकर अफ्रीका में हंटिंग कर सकते हैं और वहाँ से जानवर यहाँ ला सकते हैं, हाथों पे गिने पे वो लोग। तो मैं उन सबको जानता हूँ। तो ये कंफर्म है कि ये बारबेरियन है। आप किसी किस्म के मुकालते में ना रहिए कि लोग अक्सर कमेंट में ये कह रहे हैं कि भाई ये बारबेरियन का क्रॉस है, ये बारबियन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये 4 साल का बच्चा है, 5 साल के अंदर ये जाकर अडल्ट होगा, और अडल्ट होने के बाद भी तकरीबन 2-2.5 साल के बाद शेर उस पोजीशन में आता है जिसके अंदर वो अपने साइज के उरूज पर होता है। यानी कि 7-7.5 साल की उम्र में जब आप इसको देखेंगे ना, तब इसका साइज वो साइज होगा इंशाअल्लाह ताला जो हम बोलते हैं ना कि भाई अगर ये शेर बारबेरियन लॉयन अगर दीवार पे ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा हो तो 9.5 फुट उसकी हाइट होती है। और ये आप किसी डॉक्यूमेंट्रीज में देख सकते हैं, गूगल के ऊपर सकते हैं, विकीपीडिया सर्च कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम अपने पेट से आपको बता दें और आप उस पर यकीन कर लें। ये आप कहीं पर भी दे सकते हैं। गोरों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है और इसकी बहुत इन्होंने रिपोर्ट्स बहुत अच्छी क्रिएट करके गूगल के ऊपर छोड़ दी हैं, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है रबनवाज भाई, जब जिस तरह से ये हमारे पास पहुंचा है ना, और ये इंशाल्लाह ताला जब हम इसको अभी टैगरेस देंगे, इसका साइज भी बेहतरीन है। टैगरेस बस हमें अच्छी चुननी है और अच्छे फार्म से लेनी है ताकि हमें जो लैगर निकले ना वो बहुत ज़बरदस्त और बड़े निकलने चाहिए। ये ख्याल है मेरा। तो ये आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऑडियंस से भी तो मशवरा लेंगे ना, ऑडियंस भी बताएं हमें कि भाई हमें टैगरेस किस जगह से लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये भी बताएं कि हमारा ये आइडिया कैसा लगा है आप लोगों को। ये भी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि भाई ये अच्छा आइडिया है कि ये सब करें।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई जो बिग कैट लवर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, अनटिल अनलेस कि बिग कैट की जान पर ना बनाए। आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस उसके ऊपर ना करें, तजुर्बा उसके ऊपर ना करें जिस पर उसकी जान पर बनाए। अगर उसकी जान पर नहीं बनती है ना तो आप बेफिक्र होकर तजुर्बे करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आप हम रख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इसे इस्तात की है कि हमने कोई बेचना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, हम उसको अपने पास रख के पाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये है हमारा आइडिया। अब आप लोगों ने बताना है, तो रोज़ भाई क्या ख्याल है, ऑडियंस बताएंगे हमें, इसको कैसे बताएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर भाई। ऑडियंस हमें बताएगी, क्योंकि हम ऑडियंस पे जो है वो डिपेंडेंट है कि ऑडियंस हमें बताए कि एक तो क्या ये एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए लाइगर का या नहीं, क्या हम जो है वो रोमियो को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ कर लें या किसी और लाइन को जो वो हम चूज़ करें, रोमियो से या ना करवाएं, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग रोमियो से बहुत ज़्यादा अटैच है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो वो ये समटाइम्स समझते हैं कि शायद कोई ज़्यादती हो रही है। ये ज़रा अमर भाई बताएं कि क्या ये ज़्यादती के ज़मरे में आता है कि हम किसी और ब्रीड का जो है वो एक हाइब्रिड ब्रीड जो है वो हम करना चाह रहे हैं या उसको जो है वो हम प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं? देखिए बिग कैट तमाम है, टाइगर भी तो बिग कैट है, शेर भी बिग कैट है, चीता भी इसी के अंदर आता है, ये सारी बिग कैट की फैमिली है, कजन्स है आपस के अंदर। तो ये आप मुख्तलिफ नस्ल के अगर एक ही चीज़ को, यानी कि बिग कैट्स हैं, शेर हैं, ये सब चीज़ें इनके अंदर अगर आप क्रॉस मैच करते हैं तो ऐसा नहीं, अल्लाह ना करे आप गधे का घोड़े से नहीं करा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं आप, शेर बिग कैट की फैमिली में ही आप ब्रीड करा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म का कोई भी मसला होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, अंदर नहीं आऊँगा मैं। हाँ, ये मैंने पकड़ लिया अमर भाई को। तुम्हें वाइल्ड इंस्टिंक्ट जाग जाते हैं फौरन से पहले रोमियो के। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बोटी पकड़ ली थी ये। ओहो, ग्रिप की हुई है पूरी, ये देखें जी, कीवी दी से नहीं, फुल गीला हुआ और फुल ग्रिप की हुई थी आम पे। कीवी दी थी, जब मैंने मना किया तो छोड़ दिया, मना किया तो छोड़ दिया। माशाल्लाह, ये तो मैं 4.25 साल से देख रहा हूँ इसका रिलेशन आपके साथ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे और हर चीज़ पे। क्या 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है? अब जब मैं पहले अंदर होता था ना तो ये उल्टा हो लेट जाता तो मैं इसके पेट पे ऐसे खुजाता था। अभी इसी चक्कर में कि मैं अंदर आके इसको जो खुजाऊं और ये फिर से मेरे कपड़े फाड़े। कपड़े नहीं फाटवाऊंगा मैं रोमी अब तुमसे। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं नहीं पकड़, शर्ट नहीं पकड़ना मेरी। हाथ प्यार कर लो। क्या क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से आगाह कीजिए, हमें आप लोगों ने बताना है कि टाइग्रेस कहाँ से ली जाए,
किस जगह से ली जाए, कौन सी टाइग्रेस आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन है जो हमारे रोमियो के लिए, ये भी बताएं कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय से आगाह कीजिए कमेंट्स में। मुझे और अहमर मून भाई को और हमारे प्यारे से माशाल्लाह रोमियो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम ऑडियंस को, तमाम भाइयों बहनों को अल्लाह हाफिज़, हम दोनों की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, और रोमियो की तरफ से भी। रोमियो की तरफ से भी। रोमी हो गया, अल्लाह हाफिज़ आपकी तरफ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।